हेलो डियर, आपका जे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 इंग्लिश ग्रामर का सेकंड मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। पहले हमने एक अपलोड कर दिया है। 6 नंबर जो क्वेश्चन आने वाला है वो ग्रामर में टेंस से संबंधित है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर वर्ब अप्लाई करनी है। लुक, देखो, ए मैन रन आफ्टर ए बस। देखो, एक आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है। ये सेंटेंस कई बार आ चुका है 10वीं क्लास में। इस प्रकार यहाँ पर लुक आता है, या आता है यहाँ पर सी। देखो, कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, या जो पुलिस है वो चोर के पीछे दौड़ रही है। इस प्रकार के जो सेंटेंस आ जाए उसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्लाई करेंगे। अर्थात यहाँ पर लुक का क्या लिखेंगे भी, लुक लिखेंगे। ए मैन, यहाँ पर इज एम आर आएगा तो ए मैन एक वचन है, इज रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग। अगर किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वॉवल हो, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ये हमारे चैनल पर 7 गोल्डन नियम बताए गए हैं आईएनजी लगाने के वर्ब में, वो जरूर देखें आप। आफ्टर ए बस, यहाँ पर इज रनिंग आएगा। एकता वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। एकता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। निधि इंटर हर रूम। जब वाक्य वैन से जुड़ा हुआ हो, एक तरफ क्या हो भी कार्य चालू हो, दूसरा कार्य क्या हो जाता है भी अचानक घटित हो जाता है। तो एक तरफ वाज वर आईएनजी आएगा, दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पर भी बताया गया है कि जब राधा है वो अखबार पढ़ रही थी, या जब निधि है वो कक्षा कमरे में प्रवेश किया तो एकता अखबार पढ़ रही थी। ये काम तो अचानक हो गया और यहाँ पर काम जारी था। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे भी, इंटर्ड लगाएंगे। सेकंड फॉर्म आ जाएगी इंटर्ड। अब देखिए भी क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर भी टेंस अप्लाई करना है। सी ए टैक्सी आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर शॉपिंग। उसने एक टैक्सी ली अपनी शॉपिंग पूर्ण करने के बाद। अब देखो भी यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग हुआ है। बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, 10वीं कक्षा में हर बार आता है। यहाँ पर या तो आफ्टर आएगा या बिफोर आएगा। बिफोर का मतलब पहले होता है तो पहले हेड थर्ड आएगा, बाद में सेकंड फॉर्म आती है। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। तो इस सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर क्या आएगी, टेक टुक टेकन। यहाँ पर सेकंड फॉर्म टुक आएगी, आएगी भी टुक आएगी। नेक्स्ट देखो भी, आगे देखिए भी, ही टू स्कूल जस्ट नाउ। अब यहाँ पर एक एडवर्ब दी गई है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करता है, अर्थात वहां पर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वह अभी भी स्कूल गया है, हर थोड़ी देर पहले ही स्कूल गया है। तो यहाँ पर हैज आना चाहिए, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में से आएगा कर्ता एक वचन है ही। यहाँ पर क्या आएगा भी, हैज गॉन आएगा। क्या आएगा भी, हैज गॉन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इंडायरेक्ट स्पीच में इनको चेंज करना है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड सेड ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फेड। अब देखो भी यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, कर्ता से स्टार्ट हो रहा है अंदर वाला वाक्य। ही का क्या लिखोगे भी, आप ही लिखोगे। ओल्ड का क्या लिखोगे भी, ओल्ड लिखोगे। हिज सर्वेंट का क्या लिखोगे भी, सर्वेंट। उसने अपने नौकर को बुलाया। अब दूसरा वाक्य स्टार्ट होता है एंड, तो एंड लिखोगे। अब सेड यहाँ पर चेंज होगा नहीं होगा, सेड यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाया नहीं गया, परंतु ये नौकर से ही कह रहा है। नौकर को बुलाया और नौकर से कहा, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, टोल्ड आएगा। क्या आएगा भी, टोल्ड। सेड को हम टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि कर्ता से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर सर्वेंट क्या है, नौकर, हिज, यहाँ पर क्या आएगा भी, हिम आएगा। टोल्ड हिम। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी, दैट का यूज करेंगे। ऑल का क्या आ जाएगा भी, ऑल आ जाएगा। द गेस्ट का क्या आ जाएगा भी, गेस्ट आ जाएगा। हैज है चेंज होगा हेड में। यहाँ पर क्या आ जाएगा भी, हैड नोट यट बीन फेड, क्योंकि हैज है वो चेंज हो जाता है हेड में।
आई सेड यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। अब यहाँ पर देखो भी आई सेड, आई का तो का ही आएगा, सेड का आएगा भी सेड आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। अब यहाँ से कर्ता स्टार्ट हो रहा है तो दैट लगाओगे यहाँ पर आप, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे। यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो यहाँ पर, या तो हिम मान लो या हर मान लो। जैसे आपने यू का यू भी लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आई सेड, अगर यहाँ पे आप यू मानोगे करता तो आप यू लिखोगे, आप यहाँ पर हिम मान सकते हो, हिम। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भी, ही लिखोगे, क्या लिखोगे भी, ही लुक है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लुक्ड ए बिट ऑफ ए रेसलर। अब यूर सेल्फ है वो हिम के अनुसार बदलेगा, क्या आएगा भी, हिम सेल्फ, क्या आएगा भी, हिम सेल्फ आएगा। अगर आप यहाँ पर हर मानते हो तो हर सेल्फ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 8 नंबर प्रश्न देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको वर्ब अप्लाई करनी है यहाँ पर, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड या एग्रीमेंट से। स्लो एंड स्टडी द रेस, विन और विंस। अब यहाँ पर देखो स्लो स्टडी होता है धीरे धीरे लगातार। अब ये क्या है अभी सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, विंस लगाओगे। ये जो खरगोश और कछुआ जो कहानी है, स्टोरी है, उसका मोरल है ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, विंस आएगा। द फेमस पोइट एंड ड्रामाटिस्ट पास्ट अवे। प्रसिद्ध कवि और जो नाटककार थे वो चल बसे। तो अब यहाँ पर देखो भी जब दो कर्ता एंड से जुड़े हुए हों, जैसे पोइट और ड्रामाटिस्ट। अब यहाँ पर क्या है अभी, इन दोनों के एक के पहले आर्टिकल है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं है, अर्थात ये पोइट और ड्रामाटिस्ट एक ही व्यक्ति है। दोनों क्या है अभी, एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्रिया सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर है जाएगा, क्या आएगा अभी, है जाएगा। अगर यहाँ पर भी कोई आर्टिकल होता, ए एन द होता या कोई एडजेक्टिव होता, तो आप यहाँ पर हैव लगाते। अब ये पोइट और ड्रामाटिस्ट एक ही व्यक्ति है। जैसे आप क्या अभी एक स्टूडेंट भी है, एक खिलाड़ी भी है, तो आप व्यक्ति तो एक ही हुए, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। आगे देखिए भी 9 नंबर प्रश्न देखो भी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव में कन्वर्ट करना है आपको। नोबडी हैज सीन द टाइगर इन रिसेंट डेज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है नोबडी, हैज हेल्पिंग वर्ब, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द टाइगर ऑब्जेक्ट है, इन रिसेंट डेज ये एडवर्ब है। अब देखो भी द टाइगर आएगा स्टार्टिंग में, द टाइगर। अब देखो भी हेल्पिंग वर्ब क्या है भी, हैज है में से आएगी यहाँ पर पैसिव में। अब देखो भी यहाँ पर नोबडी हो या नो वन हो, तो ऐसे सेंटेंस में आपको नोबडी और नो वन को हटाना होता है और यहाँ पर नोट लगाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, टाइगर एक वचन है, हैज नोट आएगा, क्या आएगा भी, हैज नोट। फिर क्या आएगा भी, पैसिव में क्या लगता है भी, बीन लगाना पड़ेगा आपको, हैज नॉट बीन सीन इन रिसेंट डेज, इन रिसेंट डेज। द टाइगर हैज नॉट सीन बीन सीन इन रिसेंट डेज। आगे आया हुआ है आई कांट डू इट। इसमें आई सब्जेक्ट है, कांट हेल्पिंग वर्ब है, डू वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे इट। कैन नॉट है तो क्या कैन नॉट आ जाएगा। फिर मॉडल है, मॉडल के बाद में क्या लगाना पड़ता है अभी, बी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है अभी, बी। कैन नॉट बी, पर फिर थर्ड फॉर्म क्या आ गई, डू की, डू डिड डन। बाई लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पर क्या बनाना है, क्वेश्चन क्रिएट करना है। ही प्लेज वॉलीबॉल एंड फुटबॉल इन द इवनिंग। व्हाट से क्रिएट करना है, वह फुटबॉल और वॉलीबॉल शाम को खेलता है। व्हाट से क्या प्रश्न बनेगा अभी, वह फुटबॉल और वॉलीबॉल या कब खेलता है, तब तो वैन से प्रश्न बन जाएगा। और व्हाट से बनेगा तब क्या होगा अभी, वह शाम को क्या खेलता है, व्हाट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू डज जाएगी। करता क्या है अभी, ही का क्या आएगा अभी, ही
ही के साथ में क्या आएगा अभी, डज आएगा, याद रखना। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज का प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म हो तो डिड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ही के साथ में क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि पर्सनवाचक चिन्ह पर्सनवाचक वाक्य बना रहे हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो कर्ता से पहले आएगी। प्ले का क्या आ जाएगा अभी, प्ले आएगा, एस यहाँ से हट जाएगा क्योंकि हमने एस यहाँ पर लगा दिया है। व्हाट डज ही प्ले इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इस प्रकार ये सेंटेंस बनेगा। अब आपका उत्तर हो जाएगा वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। शाम को वह क्या खेलता है, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। अगर वैन से बनता तो ये पूछा जाता कि वह फुटबॉल और वॉलीबॉल कब खेलता है, तब आपका उत्तर होता इन द इवनिंग। तब कैसे बनता प्रश्न भी, वैन से बनता। कैसे बनता है अभी, वैन, डज का क्या आएगा अभी, डज, ही का ही, प्ले का क्या आ जाएगा अभी, प्ले, फिर यहाँ पर लिखते हैं वॉलीबॉल और फुटबॉल, फिर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं आप। इसका उत्तर होता है इन द इवनिंग। ऐसे भी बन सकता है प्रश्न, एड क्वेश्चन टैग इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो, द प्रिजन विल वाज 20 फीट हाई, जेल है वो 20 फीट ऊंची है। यहाँ पर देखो भी वाक्य पॉजिटिव है, सकारात्मक है तो आगे नकारात्मक आएगा, वाज है तो वाजंट आएगा, क्या अभी वाज नॉट को हम किस ऐसे लिखेंगे, वाजंट। प्रिजन के लिए क्या आएगा अभी, इट। जेल क्या है अभी, जेल के लिए क्या आएगा अभी, इट आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।